नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आपके सामने लेकर आई हूँ अनुसंधान की परिभाषा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आशा है आपने अपनी पढ़ाई की रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होगी और उसी के अनुरूप हार्डवर्क में लग गए होंगे, पढ़ाई में लग गए होंगे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर रिसर्च का पढ़ा रही हूँ मैं, जिसमें हम आज देख रहे हैं अनुसंधान की परिभाषा। देखिए आपके सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को रख रही हूँ जो परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसने कहा। तो देखिए आपके समूह के पहली परिभाषा मैकग्रेथ तथा वॉटसन ने अनुसंधान की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। ये किसने कहा है? मैकग्रेथ तथा वॉटसन ने कहा है। तो विद्यार्थियों, कभी कभी नेट एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि समाज तथा मनुष्य की अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके, ऐसा किसने कहा है? अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो ये कहा है मैकग्रेथ तथा वॉटसन ने कहा है। आगे देख रहे हैं अगली परिभाषा। उसमें देखिए आपके सम्मुख लिखा है J.M. मैकग्रेथ एंड डी वॉटसन। रिसर्च मैकग्रेथ हम इंग्लिश में ही देख रहे हैं वाली परिभाषा। प्रोसेस विच हैज यूटिलिटी टू द एक्सटेंट दैट क्लास ऑफ इंक्वायरी एम्प्लॉयड एज द रिसर्च एक्टिविटी विच इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग नॉलेज ऑफ स्टिमुलेटिंग प्रोग्रेस एंड सोसाइटी एंड मैन रिलेट मोर एफिशिएंटली and effectively to the problems that society and man perpetuate and create। तो देखेंगे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इस परिभाषा को उतार लेंगे। आगे आपके समूह की परिभाषा रेडमैन एवं मोरी के अनुसार। हम अनुसंधान की परिभाषाओं को देख रहे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में इस परिभाषा को सबसे अधिक बार पूछा गया है। रेडमैन एवं मोरी की परिभाषा को पूछा जाता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख होंगे, तो आपको लिखना है रेडमैन एवं मोरी। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। चलिए अगली परिभाषा को नोट डाउन करेंगे। पीएम कुक महोदय ने कहा है अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि योग्य होते हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। एक बार पूछ लिया गया है नीचे वाली लाइन को ही कि अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि योग्य होते हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती। किसने कहा है? तो यह कहा है पीएम कुक महोदय ने। विद्यार्थियों चलिए इसी में इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। पीएम कुक रिसर्च इज एन ऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंट सर्चिंग for facts and their meanings for implications with reference to a given problem. The product and findings of a given piece of research should be an authentic, verifiable contribution knowledge in the field study। आशा है नोट डाउन कर रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। अनुसंधान की परिभाषाओं को विभिन्न रूप में पूछा जाता है, किसने कहा करके। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है। केवल इतना ही पूछ लिया गया है कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, किसने कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट आईएमपी परिभाषाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपके उत्तर सही जाए। अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, यह जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है, जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। यह भी पूछा गया प्रश्न किसी साल में कि कौन से अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि विश्लेषण का प्रयुक्त किया जाता है, किसने कहा? तो ये कहा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। तो अनुसंधान का औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है, ये किसने कहा? तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है। इस परिभाषा को पूरा नोट डाउन किया होगा आपने। इसी में जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए परिभाषाएं नीचे दी जा रही है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक, इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स अ मोर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर और इन्वेस्टिगेशन यूजुअली
resulting in some sort of formal record of procedures and report of result or conclusions. जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है। जॉर्ज जे मुले के अनुसार हम देख रहे हैं, जॉर्ज जे मुले ने अनुसंधान की परिभाषा में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग को विशेष महत्व दिया। वैज्ञानिक विधि के प्रयोग को विशेष महत्व किसने दिया? तो हम उत्तर लिखेंगे जॉर्ज जे मुले। के मुले लिखा है, जे मुले कर लेंगे। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। सिर्फ इतनी लाइनों को किसी वर्ष में पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। परिभाषा किसने दी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए जाएंगे, तो आपको लिखना है जॉर्ज जे मुले ने। इसके विपरीत यदि व्यवस्थित अनुसंधान द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। उन्होंने अनुसंधान के साथ साथ शैक्षिक अनुसंधान को भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में जॉर्ज जे मुले की इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए परिभाषा प्रोवाइड की गई है, प्रेजेंट की गई है। देखेंगे, द सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड interpreted in its broader sense, the solution of educational problems, conversely and systematic study designed to promote the development of education as science can be considered educational research. तो विद्यार्थी इस प्रकार यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए रिसर्च की डेफिनेशंस को आज आपने देखा है, अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं को देखा है। इसी चैनल पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें फर्स्ट पेपर का सिलेबस, सेकंड पेपर का सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई सिलेबस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की तैयारी डिटेल में करा रही हो, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, एक विशेष सूचना, यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि इसी चैनल पर मैं बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, चारों सेमेस्टर का संपूर्ण कोर्स डिटेल में पढ़ा रही हूँ। खुशखबरी इसलिए है कि नेट की एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में बहुत सा सिलेबस बीएड के कोर्स से ही कवर होता है। और अगर आप एजुकेशन के विद्यार्थी एजुकेशन से दे रहे हैं तो भी बीएड का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ आपका कोई भाई बहन या दोस्त या पड़ोसी बीएड कर रहा है तो उसके लिए भी उपयोगी है। इसलिए सूचना आपको प्रदान की गई कि अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं या कोई बीएड कर रहा है या यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं तो चारों सेमेस्टर का कोर्स मैं इस पर पढ़ा रही हूँ, डिटेल में पढ़ा रही हूँ। साथ ही 5 ईयर्स पेपर्स और सिलेबस भी उपलब्ध है। इस चैनल से आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस सूचना को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।